अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि स्कोप ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। बेसिकली हमसे ये मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है कि आप फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि इसका स्कोप क्या है, आप आगे किस किस फील्ड में जा सकते हैं। तो आज हम इसका स्कोप देखेंगे। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फ़िज़िकल एजुकेशन का स्कोप जो है बहुत वास्ट है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से। सबसे पहले फ़िटनेस ट्रेनर, आप फ़िटनेस ट्रेनर की फ़ील्ड में जा सकते हैं। आप फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ने के बाद एक अच्छा फ़िटनेस ट्रेनर बन सकते हैं। आपको ये इतनी सेंस आ जाती है कि एक एथलीट है, उसको किस किस्म की मैंने ट्रेनिंग करवानी है, उसको किस किस्म की डाइट देनी है, उसको किस तरह से लेकर चलना है। तो आप फ़िटनेस ट्रेनर की फ़ील्ड में जा सकते हैं और जो है अपना ज़रिया मुआश जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन इन बोर्ड्स के अंदर जो जितने भी सेकेंडरी बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन है उनके अंदर डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो मुकर्रर किया जाता है। जैसे कि पहले बोर्ड में चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी साहिबान स्कूल्स और कॉलेजेस में चेकिंग के लिए जाते थे और अपनी तनख्वाह से ज़्यादा वो कमा लेते थे, और अभी भी ऐसा ही है कुछ जगहों पे। तो इसी तरह उनको फिर इजाफ़ी जो अलाउंसेस दिए जाते थे। तो इसी तरह जो है वो डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन बोर्ड का जो है वो भी आर्जी तौर पर तैनात किया जाता है और वो भी अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कमा सकता है। लेक्चरर इन फ़िज़िकल एजुकेशन, कॉलेजेस में जो है वो लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन का जो है वो एक लेक्चरर फ़िज़िकल एजुकेशन मुकर्रर किया जाता है और कॉलेजेस में इनको बाकी लेक्चरर्स की तरह जो है वो इनको अहमियत दी जाती है। आज से 20 साल पहले तक जो है वो डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन का तकर्रर किया जाता था, जो कि 16 स्केल पर होता था कॉलेज लेवल पर। लेकिन अब जो है 17 स्केल पर जैसे बाकी लेक्चरर्स अपॉइंट होते हैं, इसी तरह फ़िज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर्स भी अपॉइंट होते हैं और इनको भी बाकी लेक्चरर्स की तरह इम्पोर्टेंस दी जाती है। फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर इन गवर्नमेंट हाई स्कूल, डिफरेंट जो हाई स्कूल्स हैं उनके अंदर फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर जो है उसका तकर्रर किया जाता है, जिन्होंने मोस्टली डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन किया होता है या मास्टर्स किया होता है फ़िज़िकल एजुकेशन में। और ये जो है इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बाकी तालीम के साथ साथ फ़िज़िकल एजुकेशन की तालीम भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों को नॉलेज देते हैं। स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविज़न, डिफरेंट टेलीविज़न के ऊपर जो है आजकल डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल चल रहे हैं स्पोर्ट्स के, जैसे कि आप कह सकते हैं जियो सुपर कह सकते हैं, पीटीवी कह सकते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स चैनल कह सकते हैं। ये जो हैं ऐसे स्पोर्ट्स चैनल हैं जो कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग करके जो है वो पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों पैसे कमा रहे हैं। तो इस फील्ड में भी आप लोग जा सकते हैं। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर, पंजाब की डिफरेंट तहसीलों में जो है वो एक स्पोर्ट्स ऑफिस बनाया जाता है और उसमें तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जिसने मोस्टली इसकी क्वालिफ़िकेशन होती है मास्टर्स इन फ़िज़िकल एजुकेशन या डिप्लोमा इन फ़िज़िकल एजुकेशन। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल पर भी जो है वो स्पोर्ट्स ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो है ये मोस्टली स्कूल्स की पोस्ट में आता है। स्कूल्स के अंदर फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, जिन्होंने ओवरऑल डिसिप्लिन और स्पोर्ट्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ओवरऑल थ्रू आउट ईयर मैनेज करना होता है। तो आप एज अ फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी बहुत से जो है वो पैसे कमा सकते हैं या कल को अपना ज़रिया मुआश बेहतर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कमेंटेटर, स्पोर्ट्स में जितने भी मैचेस होते हैं स्पोर्ट्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, हॉकी हो रहा है, जितनी भी गेम्स हैं उनमें जो है वो एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर भी साथ मुकर्रर किया जाता है, जो कि साथ कमेंट्री कर रहा होता है और ये बता रहा होता है कि इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है मैच के अंदर। और इस प्रोफेशन के थ्रू भी लोग लाखों कमा रहे हैं। जॉब इन डिफरेंट इंटरनेशनल फेडरेशंस,
हर गेम की एक डिफरेंट अपनी फेडरेशन है और स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ़ तंजीमें इस टाइम काम कर रही हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल है ICC, क्रिकेट की इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसके अलावा फ़ुटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है FIV भी, उसके बाद डिफरेंट हर गेम की अपनी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं। तो ये तमाम फेडरेशंस जो हैं काम कर रही हैं और इनमें बहुत से अफराद जो हैं उनको जॉब मिली हुई है जिसके थ्रू वो अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। तो आप इससे भी एज अपना जॉब का प्रोफेशन ऐड कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एंकर क्या करते हैं? टेलीविज़न पर मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स चैनल्स काम कर रहे हैं जिन पर सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही जो है वो प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। और इन चैनल्स पर डिफरेंट जो है वो स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, मुख्तलिफ़ हैं जो अपने प्रोग्राम जो हैं वो चला रहे हैं और इस के ज़रिए जो है वो पैसे कमा रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं। उसके अलावा कोचिंग में आप जा सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि कोचिंग के थ्रू जो है वो लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बहुत से कोचेज़ जो हैं वो बाहर से मंगवाए हुए हैं, तो वो उन्हें डबल ट्रिपल पे करते होंगे। और जितने आप अच्छे कोच हैं, आपकी कोचिंग जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, उतनी आपकी पेमेंट बढ़ जाएगी। तो इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत अच्छा रोज़गार का ज़रिया है। डिफरेंट ऑफिसेज़ एट प्रोविंशियल एंड पाकिस्तान लेवल। डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं प्रोविंस लेवल पर और पाकिस्तान लेवल पर, जिनके अंदर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। ये ऑफिसेज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। तो इनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी तादाद में होते हैं और उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है और उनको एक अच्छा जो है वो रोज़गार भी मुहैया किया जाता है। PhD इन फ़िज़िकल एजुकेशन। आजकल लोग जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ MPhil और PhD करवा रही हैं फ़िज़िकल एजुकेशन में, जिसके थ्रू जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो जॉब का अलाउंस है वो बढ़ जाता है। जैसे कि MPhil का 5000 अलाउंस है और PhD का 10,000 अलाउंस है। तो लोग आजकल आगे मज़ीद PhD भी कर रहे हैं, इसीलिए ताकि वो अपना रोज़गार बेहतर बना सकें। और आज से 20 साल पहले तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, अब ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। जॉब्स ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ने के बाद आप किसी भी फील्ड में अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि FIA, जैसे कि वापडा हो गया, आर्मी हो गया, उसके बाद एयर फोर्स वगैरह हो गया, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन की बेस पे। और इनमें भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन में एक हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, अगर आप उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है तो आप उस सब्जेक्ट को आगे लेकर चलें और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की फ़ील्ड में जा सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको हर खिलाड़ी की डाइट के बारे में कॉन्शियस होना होता है कि हमने एक खिलाड़ी को डाइट किस तरह की देनी है। स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट भी एक अच्छी फील्ड है जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स की टीम्स होती हैं, उनके साथ स्पोर्ट थेरेपिस्ट जो होता है वो भी अपॉइंट होता है। तो ये एक आपके लिए अच्छा ज़रिया मुआश बन सकता है। स्पोर्ट्स मैनेजर जो होता है, जब भी कोई टीम एक बन रही होती है तो उसके ऊपर सबसे पहले एक स्पोर्ट्स मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। या फिर कोई भी टीम जो है वो बाहर जा रही होती है या ट्रैवल कर रही होती है, उसके लिए भी स्पोर्ट्स मैनेजर बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स मैनेजर अपॉइंट किया जाता है ताकि एक टीम के अंदर नज़्म व ज़ब्त कायम रहे और तमाम डिसीजन स्पोर्ट्स मैनेजर के हवाले होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, बहुत सा स्कोप है फ़िज़िकल एजुकेशन का। लिहाजा हमें ये ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान के अंदर फ़िज़िकल एजुकेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच।